नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दिसंबर की कड़ाके वाली सर्दी के बीच बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। जेडीयू में घमासान के बीच कुछ देर में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक है और कल कार्यकारिणी की बैठक होगी। नीतीश कुमार दोनों ही बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में कहा कुछ और जा रहा है और सुना कुछ जा रहा है। हर बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें, बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। जेडीयू में घमासान के बीच कुछ देर में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होगी और कल कार्यकारिणी की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि कुछ अहम फैसले इन बैठकों में लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त बिहार की राजनीति में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से काफी सारे नेता खफा हैं। ऐसे में जब दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार तो बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति तय होगी और क्या इसमें रणनीति बनाई जाती है ये साफ होगा। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। ऐसे में इन दोनों बैठकों पर सबकी नजरें हैं। आज जो नीतीश कुमार पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चलिए अब आपको बताते हैं कि जेडीयू में अचानक इतनी गहमा-गहमी क्यों शुरू हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पार्टी में अंदरूनी उथल-पुथल से काफी चिंतित है और इसीलिए ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। 28 दिसंबर यानी कि आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 29 दिसंबर यानी कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। साथ ही 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। मसला नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर अपने किसी भरोसेमंद नेता को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि नीतीश कुमार आरजेडी से भी नाता तोड़ सकते हैं। तो ये जो बैठक आज होने वाली है इसमें कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं, खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। बहुत सारे कयास इस बैठक को लेकर के लगाए जा रहे हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जेडीयू में सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर जेडीयू में फूट पड़ जाती है और पार्टी में भगदड़ मचती है तब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, इसकी संभावना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि नीतीश कुमार को डर सता रहा है कि अगर जेडीयू में बगावत होती है और पार्टी में फूट पड़ती है तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये एक अहम बात भी है, मीटिंग भी हो रही है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, यानी ये भी एक संभावना बनती है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर सकते हैं। और ये सब कुछ 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासी हालात पर नजदीक से नजर बनाए हुए है, यानी नजरें अब सबसे ज्यादा जेडीयू और नीतीश कुमार के फैसले पर। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, चंद्रमोहन पटना से हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जिस तरीके से अब एक अहम बैठक, क्या बड़े फैसले ले सकते हैं नीतीश कुमार, क्या उम्मीद जताई जा रही है? चंद्रमोहन, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है कि एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, वहां पर किस तरह का फैसला हो सकता है, क्या हलचल है बिहार में इस वक्त? कुछ नई तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पटना के कंकड़बाग इलाके में अरुण जेटली की जयंती समारोह में पहुंचे थे और इसके बाद सीएम हाउस जाने के बाद वो 10:40 की फ्लाइट से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और जो जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कई अहम फैसले ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो फैसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय के अध्यक्ष ललन सिंह अभी हैं उनकी नजदीक आरजेडी के साथ बढ़ गई है और इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी अब तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि परोक्ष रूप से नीतीश कुमार नाराज जरूर हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और साथ ही आज से कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले, नीतीश कुमार का साथ देने वाले कुछ ऐसे क्षुब्ध विधायक हैं जो दूसरे के पाले में चले गए हैं और उन लोगों ने बैठक भी ये की थी। और ऐसे में नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जेडीयू
टूट के कगार पर पहुंच जाए। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाई है, उसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और कल श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के खासे मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी था कि नीतीश कुमार बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये सबसे अहम होगा। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आ रहे हैं और हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी क्या बातें रखते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार अब धीरे धीरे यहाँ पर करीब आ रहे हैं और नीतीश कुमार अभी मीडिया से बात भी करेंगे। थोड़ा सा तो चर्चा बिहार में मचे घमासान और जेडीयू में मची खींचतान पर हो रही है। इसीलिए आपको यहाँ पर नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर भी दिखा देते हैं। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होकर पार्टी बनाई थी। बिल्कुल, तो एक एक करके हम आपको नीतीश कुमार के बारे में बताएंगे, लेकिन इस वक्त वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मोबाइल नीचे करना यार, काम कर रहा है। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में पीछे होइए। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे, मत बोलिए सर। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, चंद्रमोहन। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने? ज्यादा बात नहीं की मीडिया से। चल रहा था। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या फैसला होगा पार्टी में, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अभी पत्ता खोल दिया तो फिर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें वो क्या बोलेंगे कि पहले फैसला लेकर वो पहुंच चुके थे। इसीलिए अभी नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का कमान नीतीश कुमार अपने हाथों में ले सकते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर पार्टी टूट के कगार पर आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं उनके पास सबसे अधिक पावर होता है पार्टी को लेकर। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार के पास वो सभी फैसले लेने के लिए अगर पावर रहेंगे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की आगे की कोई भी रणनीति होगी उस पर वो फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में अब इंतजार सिर्फ ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जब आज पहुंचेंगे दिल्ली में और कल जब राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे पार्टी के नेता और विधायक और साथ ही मंत्री हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं। और आज से कुछ दिन पहले जो ये बात सामने आई थी कि तकरीबन 14 क्षुब्ध विधायकों ने एक साथ रात्रि में कहीं बैठक की थी और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को चल गई, तो साफ तौर पर नीतीश कुमार की नाराजगी इसको लेकर भी सामने आई थी। तो ऐसे में सबसे पहले फैसला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लेंगे। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। सर अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग क्या लाला सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? तो नीरज, अभी अभी हमने बॉडी लैंग्वेज देखी नीतीश कुमार की। दिल्ली वो रवाना होने वाले हैं, उससे पहले थोड़े से मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग इज वेल। हम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, लेकिन दिल्ली में क्या सियासी खींचतान चल रही है? कोई खबरें पहुंच रही है पटना से? और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है, तो उस पर क्या कहना है हम लोगों को? उस पर तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में?
खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई शेयरिंग को लेकर बातें फंसती नजर आ रही है। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जेडीयू की ये बैठक एकदम सामान्य बैठक है, जो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन, क्या वाकई ऐसा है कि एक सिर्फ औपचारिकता है, एक बैठक हर साल की तरह, या फिर कुछ बड़ा वाकई करने वाले हैं, और वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जेडीयू के कई नेताओं का यह बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार अपने चौंकाने वाले फैसले से जाने जाते हैं, और ऐसे में पिछले कई दिनों से यह बातें सामने आ रही हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनको लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में कल जो बैठक होगी उससे पहले नीतीश कुमार जो रणनीति अपनी बना रहे थे, इनके खासे मंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे हुए थे, और कई ऐसे विधायक और एमएलसी हैं नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो भी कल बैठे हुए थे। तो इसको लेकर काफ़ी मंथन हुई है, और ऐसे में जब राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जेडीयू में टूट की बातें सामने आई थी, और साफ तौर पर यह कहा गया था कि कई ऐसे विधायक हैं जो कहीं गुप्त स्थान पर बैठक की है, जिसमें तकरीबन 14 विधायक शामिल थे, और ऐसे में वो विधायक अगर नीतीश कुमार के सरकार के इतर जा सकते हैं, किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार इसको लेकर भी रणनीति बना रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है ये कि पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो सबसे अहम जिम्मेदारी इसको लेकर चलते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन पार्टी से बाहर जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार हो सकता है कि जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो उसमें पार्टी का कमान अपने पास ले लें, और उसके बाद नीतीश कुमार को अगर कोई दूसरा फैसला लेना हो, कहीं इतर जाना हो जो अभी सरकार है इससे, तो उनको जाना उसमें आसान होगा। चंद्रमोहन, खबरों का बाजार गर्म है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। नीरज, पटना से तमाम खबरें आ रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, दिल्ली में क्या खबर चल रही है अभी? देखिए, ललन सिंह से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जो पदाधिकारियों की बैठक 4 बजे होने वाली है जेडीयू कार्यालय में, उसकी अध्यक्षता ललन सिंह ही करेंगे। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार यहां पहुंच जाएंगे। उसके पहले दोनों नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखना होगा। देखिए, नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक सामान्य, बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जो अटकलें लगाई जा रही है कि ललन सिंह अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं, इसकी सबसे अधिक उम्मीद है। अगर आने वाले वक्त में नीतीश कुमार कोई अलग राह पकड़ने का फैसला करते, वो फैसला कल की बैठक में नहीं होगा, वो फैसला अलग से नीतीश कुमार ले सकते, जैसा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया था, उसके पहले एनडीए में जाने का फैसला लिया था। लेकिन कल की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ललन सिंह की जो कुर्सी है, यानी जो अध्यक्ष पद है, वो जा सकता है। और आज पदाधिकारियों की बैठक में एजेंडा तैयार होगा, लेकिन कल जो दोनों बैठकें होंगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की, उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, और उसमें बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक संख्या होती है पदाधिकारियों की, और वो सबसे बड़ी बॉडी होती है जेडीयू के अंदर। तो 4 बजे आज एजेंडा तय होगा, लेकिन उसके पहले किस तरह से नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी रहेगा वो देखना होगा, और बहुत हद तक बॉडी लैंग्वेज से पता होगा। लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव जेडीयू के लिए ज़्यादा बैटिंग करते नजर आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी को भी नीतीश कुमार को लेकर चिंता रहती है कि जिस तरह से वो पाला बदलते हैं, इस बार कहीं और पाला न बदल दे। तो इस तरह की आशंका तो रहती है नेताओं में, लेकिन कोई संदेश और संकेत बयानों से नहीं दिया जा रहा है। बैठक का इंतजार करना होगा। ठीक है, कुछ देर का इंतजार। और जब नीतीश दिल्ली पहुंचेंगे, और इस बीच नीतीश ने दिल्ली जाने से पहले क्या कहा, ये सुन लेते हैं। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं नॉर्मल है, रूटीन बैठकें जैसे हर साल होती वैसी हो रही है। लेकिन जेडीयू में जारी खींचतान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जोरदार तंज कसा। ललन सिंह इस्तीफा दें या ना दें, हटे या ना हटे, लेकिन जदयू की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। ललन सिंह से
जनता दल यू के 90% जो एमएलए और एमपी वो नाराज है, जिलाध्यक्ष नाराज है, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका उनसे बनता नहीं है। नीतीश जी के जो नज़दीकी सलाहकार हैं उनके साथ ललन सिंह की अनबन चलती है। जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनी और 2003 से लगभग 20 साल तक जनता दल यूनाइटेड जिस चीज से लड़ते रही थी वो था लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव का जंगल राज। आज जब जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव के साथ है, न सिर्फ साथ है बल्कि उनके राजनीतिक दरबार की दरबानी कर रही है, तो जनता दल यूनाइटेड का हर पुराना आदमी इस बात को समझ रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। नथिंग इज वेल इन जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड एक बहुत बड़े डायलेमा में है, एक बहुत बड़े मंथन के बीच है।